नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये कहानी है अनरव की। देखिए, आजकल की इस दुनिया में ना, जहां बाहरी दिखावे पर इतना जोर दिया जाता है, वहां असली आत्मविश्वास कैसे जगाया जाए। इस कहानी का टाइटल ही अपने आप में बहुत पावरफुल है, फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, यानी सबसे पहले खुद को अपनाइए। अक्सर लोग समाज की छोटी सोच के आगे घुटने टेक देते हैं, राइट? लेकिन आज हम समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति सच में अपनी आंतरिक कीमत, अपनी असली वैल्यू को पहचान लेता है, तब आखिर क्या जादू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अनरव की। अनरव के पास सपने तो बहुत बड़े थे, बिल्कुल आसमान छूने वाले, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो उतना ही छोटा था। ये सिचुएशन ना सच में दिल तोड़ने वाली होती है। एक तरफ तो ऐसा लगता है कि आप दुनिया जीत सकते हैं, आपके अंदर एक तीव्र आकांक्षा है, और दूसरी तरफ आत्मसम्मान का एक बहुत गहरा अभाव होता है। जब आपके सपने इतने विशाल हों, तो उन्हें पाने के लिए एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन, एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। पर अनरव के केस में वो नींव पहले से ही बिखरी हुई थी। ये एक बहुत ही इंटेंस इंटरनल स्ट्रगल था, उसके विशाल सपनों और खुद पर विश्वास के बीच। अब इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ वो ताने हैं जो अनरव को रोज सुनने पड़ते थे। लोग उसके कद का, उसकी हाइट का मजाक उड़ाते थे। कोई उससे टाइनी या छोटा कहता, तो कोई कहता कि वो तो कभी भीड़ में अलग दिख ही नहीं सकता। और अब इसका दूसरा पहलू देखिए। इस खोखली नेगेटिविटी का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था, वो सच में भयानक था। हर एक मजाक उसके अंदर एक गहरा घाव बन गया था। शीशे उसके दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि आईना एग्जैक्टली वही दिखाता था जिसे समाज रिजेक्ट कर रहा था। अनरव ने एक्चुअली ये मान लिया था कि उसमें कोई कमी है, कि वो गुड इनफ नहीं है। सोचिए, सतह पर किया गया एक छोटा सा मजाक आंतरिक रूप से कितनी गहरी चोट दे सकता है ना? लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है। इस कहानी में भी एक ऐसा मोमेंट आया जिसने अनरव की पूरी रियलिटी को, उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। इसे हम कहते हैं द माउंटेन पैराडाइम, या पहाड़ का दृष्टिकोण। ये एग्जैक्टली वो अहम क्षण था जब उसके दादाजी ने उसे एक ऐसी कमाल की बात कही जिसने इस छोटे से लड़के का नजरिया ही बदल दिया। एक बहुत छोटी सी एडवाइस थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना विशाल था कि बचपन से चली आ रही वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वो हीनता की भावना एक ही पल में ध्वस्त हो गई। तो दादाजी ने उससे क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा, पहाड़ों का सम्मान उनकी ऊंचाई के कारण नहीं होता, उनका सम्मान इसलिए होता है क्योंकि वो मजबूती से खड़े रहते हैं। जस्ट वाओ! एक सेकंड के लिए रुकिए और इन शब्दों की गहराई को, इनके इमोशनल वेट को महसूस कीजिए। ये कितना शानदार मेटाफोर है। ये हमें फिजिकल अपीयरेंस और एक्चुअल इनर स्ट्रेंथ के बीच का असली फर्क समझाता है। पहाड़ सिर्फ इसलिए महान नहीं होते क्योंकि वो आकाश छूते हैं, वो महान इसलिए होते हैं क्योंकि बड़े से बड़ा तूफान और वक्त की मार भी उन्हें हिला नहीं सकती। बस इस एक लाइन ने अनरव के दिमाग में चल रहे उस सारे शोर को हमेशा के लिए शांत कर दिया, जो उसे उसकी कमी का एहसास दिलाता था। अब इस सीख का कोर मीनिंग आखिर क्या था? यहाँ ध्यान दीजिए। एक तरफ है हमारा अपीयरेंस, यानी बाहरी दिखावा, जिसे समाज अक्सर जज करता है। दुनिया के पैमाने बहुत सुपरफिशियल होते हैं। कौन कैसा दिखता है, हाइट कितनी है, आकार कैसा है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत बड़ा सच छुपा है, करेज, यानी साहस, जिसका मूल्यांकन लोग नहीं बल्कि स्वयं जिंदगी करती है। ये एक्चुअली एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था अनरव के लिए। लोग शायद आपकी फिजिकल अपीयरेंस पर सतह से फैसला सुना दें, लेकिन लाइफ हमेशा आपके साहस, आपकी हिम्मत और आपके इरादों को परखती है, और आगे जाकर वही आपको रिवॉर्ड भी देती है। जैसे ही ये बात समझ आई, सामाजिक पैमानों का सारा डर अपने आप गायब हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है असली एक्शन। देखिए, रियलाइजेशन होना, बात समझ आना तो सिर्फ पहला कदम था। सोच का बदलना एक बात है, लेकिन उस नई सोच पर चलकर अपना आंतरिक कद, अपना इनर स्टैचर बड़ा करना, वो बिल्कुल अलग बात है। इस रियलिटी चेक के बाद एनर्जी का लेवल ही ऊपर उठ गया। इस नई मानसिकता को एक ठोस रूप देने के लिए अब एक्चुअली में कंटिन्यूअस एक्शंस लेने की बारी थी, क्योंकि जब तक आपके आचरण में बदलाव ना आए, तब तक सोच का क्या ही मोल है। तो अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस आंतरिक मजबूती का निर्माण सच में कैसे किया गया। असली आत्मविश्वास बस ऐसे ही सोचने से नहीं आ जाता। उसके लिए अनरव ने 4 स्पेसिफिक ठोस स्टेप्स उठाए। पहला और सबसे बड़ा कदम, उसने छिपना बंद कर दिया। दुनिया का सामना करने का एकदम फर्म डिसीजन लिया।
दूसरा स्टेप, उसने नई स्किल्स सीखना शुरू किया, अपने आप को बेहतर बनाया, अपनी एबिलिटीज़ को निखारा। तीसरा, वो पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगा। उसकी आवाज़ में जो एक डर हुआ करता था ना, वो अब बिल्कुल गायब था। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसने अपनी काइंडनेस, अपना दयालु स्वभाव नहीं छोड़ा। उसने लोगों की कड़वाहट और गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और सच मानिए, इन्हीं 4 पिलर्स पर उसके नए सुपर कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व की सच्ची नींव रखी गई थी। और इन सारी पॉजिटिव कोशिशों का रिजल्ट बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। पता है क्यों? क्योंकि सच्चे आत्मविश्वास के लिए ना किसी हाइट रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। जिन लोगों ने कभी अनुराव का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने उसे उसके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से छोटा समझा था, धीरे धीरे उन्हीं लोगों का मजाक आदर और सम्मान में बदल गया। उन्हें रियलाइज हुआ कि उसके आत्मविश्वास की जो प्रेजेंस थी, वो उनके छोटे मजाकों से कहीं ज्यादा बड़ी और स्ट्रांग थी। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी, जो किसी बाहरी बदलाव ने नहीं, बल्कि एक मजबूत आंतरिक कैरेक्टर ने दिलाई थी। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक अनुभव बनकर नहीं रह जाती। इस पूरी जर्नी से हम जो लाइफ प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट्स फॉर ट्रू कॉन्फिडेंस। ये बेसिकली वो यूनिवर्सल टूल्स हैं जिन्हें कोई भी जीवन की किसी भी ऐसी स्थिति में यूज कर सकता है जहां खुद को साबित करने की चुनौती हो। खासकर उन लोगों के लिए जो हर दिन किसी न किसी रूप में सोसाइटी की इन आलोचनाओं को फेस कर रहे हैं, ये ब्लूप्रिंट्स एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए, इन 5 अहम प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझते हैं। पहला, किसी भी इंसान की असली वैल्यू उसके बाहरी दिखावे से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और महान होती है। दूसरा पॉइंट, खुद को पूरी तरह अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना ही महानता की तरफ आपका सबसे पहला कदम है। तीसरा, किसी भी फिजिकल कमी या आकार की वजह से कभी भी अपने सपनों का दायरा छोटा मत होने दीजिए। चौथा, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को उसके भय और डर की तुलना में बहुत लंबा बना देती है। और आखिरी, सबसे जोरदार टेक अवे, सुनिए, सबसे पहले खुद को अपनाइए, उसके बाद ये दुनिया मजबूर होकर खुद ब खुद सम्मान करती हुई आपके पीछे आएगी। जब आंतरिक स्वीकृति होती है ना, तो बाहरी दुनिया उस विश्वास का पालन करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती। और अब इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। सोचिए, जिस पल हम खुद से, अपने आईने से और अपने अंदर की कमजोरियों से चल रही उस लड़ाई को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, उसके ठीक बाद आखिर कौन सी महानता जन्म लेती है? सीरियसली, जब अंदर का वो शोर और संघर्ष शांत हो जाता है ना, तब सच्ची महानता और बड़ी जीत के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। यही वो जगह है जहां सारी बाउंड्रीज टूट जाती हैं और हमारी एक्चुअल पोटेंशियल दुनिया के सामने आती है। तो इस सवाल को आज अपने विचारों में जरूर शामिल रखिए, ख्याल रखिए और इस पर विचार कीजिए।